हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारा वर्ल्ड कप शुरू हो गया भाई। बड़े भैया ने अपने बेस्ट फ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट दे दिया, वो भी बहुत प्यारा सा। रोनाल्डो बन चुका है ओनली प्लेयर टू स्कोर इन 6 एडिशंस ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, मेसी इन 5। और अगर कल हैट्रिक बन जाती तो भैया बन जाते मेसी से रिकॉर्ड छीनते हुए द ओल्डेस्ट हैट्रिक स्कोरर इन वर्ल्ड कप। कल रात मैच से पहले मेरे को 2 फीलिंग थी, या तो होगी कल गुड मॉर्निंग या फिर मॉर्निंग ही नहीं होगी। पर आज जब मैं सुबह उठा हूं ना, ओए होए 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 क्या मजा आ रहा था। अंदर एक इमोशन। कल रात को वो तकिए पे लेटते हुए जो बड़े भैया की स्माइल देख ली, ओए होए होए भगवान, रोज देखने को मिल जाए ना ऐसा, मैं धन्य हूँ भाई। यही चाहिए फुटबॉल से और कुछ नहीं। भगवान जी प्लीज बस बड़े भैया को इसी फॉर्म में रखना। मत करा करो यार इससे डाउट। कितनी बार बोला है मत करो इस बंदे की पोटेंशियल को डाउट। ये बंदा तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर की सोचता है, एकदम ब्यूटीफुल फील करा देगा। और अगर तुम इसके हेटर हो ना तो तुम अपने आप इसके दीवाने बन जाओगे। हेटर्स विल से उज्बेकिस्तान ही तो था, क्या ही कर दिया अगर मार दिया तो। लेकिन बात वही है, तुम्हारे वाले ने अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया को बजाया, हमारे वाले ने उज्बेकिस्तान को। तो इस बार दोनों मिलके थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं साथ में कि फाइनली हमारे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉलर्स, हमारे आइडल्स का लास्ट वर्ल्ड कप है और हमें ऐसी रोमांचक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, इतनी क्रेजी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। मैंने कल 41 ईयर यंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखा है प्रेस करते हुए, देखा है गोल मारते हुए, देखा है टैकल मारते हुए, और भाई सोने पे सुहागा। बाय द एंड ऑफ द मैच ही वाज मैन ऑफ द मैच। पूरी मीडिया ने जो एजेंडा बनाया हुआ था ना उस पे ऐसा मुंहता है। मैच शुरू होते ही वो जो सर्कल हर्डल का बनता है वो हटते ही जाओ नेवेस को प्यार से हक करते हुए, मैंने कहा बस। यहाँ जाओ नेवेस को कितनी गालियां दी थी। तुम कह रहे हो अनफॉलो कर दिया, कुछ तो एजेंडा, देखो रोनाल्डो कितना इमेच्योर है। अबे तुम प्रोफेशनल साइड ऑफ फुटबॉल कब समझोगे? जिंदगी की क्यों रूमर्स के ऊपर पलते रहते हो? तुम स्टैट्स देखो यार, 8.6 की रेटिंग, 2 गोल, 7 शॉट मारे हैं जिसमें से 5 ऑन टारगेट, 1 टैकल भी जीता और 4 में से 2 ग्राउंड डुएल भी जीते हैं। इतना वर्क रेट तो इससे मांगा ही नहीं था, ये खुद से दे रहा है इस वक्त। कल तुम देख लेते, छोटी सी झलक मिल गई थी नूडल हेयर रोनाल्डो की, और जब गोलकीपर पे प्रेस मार रहा था, माय गॉड, मैं कह रहा भैया देखो वैसे आप बहुत पसंद हो लेकिन अभी गीली हो रही है नीचे से। भाई ही वॉज लिटरली एवरीवेयर। अभी इस टाइम पे एवरी सिंगल इवन बार्सिलोना क्रिएटर इज ऑब्सेस्ड कि भाई ये ठीक है मेसी ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड कप टिल नाउ, बट रोनाल्डो ओ माय गॉड भाई, एक अलग इमोशन हिट होता है जो उसने कल आग मूंद दी। और ये ना पैटर्न बन गया है, मेसी 2 गोल मारेगा, एम्बापे 2 गोल मारेगा, हालैंड 2 गोल मारेगा, हो फिर बड़े भैया ले भाई मेसी के बर्थडे के दिन व्हाट अ गिफ्ट मेरे भाई, व्हाट अ गिफ्ट। अब आते हैं मैच के ऊपर। कहां 1-1 का टट्टी प्रदर्शन अगेंस्ट डीआर कॉन्गो और कहां उज्बेकिस्तान को पेल दिया 5-0। भाई इस कोलंबिया ने इस उज्बेकिस्तान को 3-1 पेला, 1 गोल खाया भी था। तो इस हिसाब से मैं ये समझ पा रहा हूं कि हाँ ठीक है, कर जाएंगे क्वालिफाई, राउंड ऑफ 32-16 तक तो चले ही जाएंगे, फिर देखते हैं। अब थोड़े स्टैट्स को चेक करते हैं। लाइनअप आया और ये गंजे ने हमारी सुन ली भाई। बर्नार्डो सिल्वा को कर दिया बाहर। जाओ फेलिक्स जो बेचारा अल नासर में रोनाल्डो के साथ क्या क्रेजी परफॉर्मेंस दे रहा था, उसको बिठा रखा था बेंच पे, डाल दिया अंदर। पेड्रो नेटो साथ में अंदर। डिफेंस लाइन पे वापस आ चुके हैं डिफेंस किंग रूबेन डियास। फर्स्ट हाफ में थी 65% बॉल पोजीशन, इससे सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉन्गो के अगेंस्ट थी 80%। लेकिन आज हमें देखने को मिला है जादू। थ्रू बॉल्स पोर्चुगल बना रही है, अटैक पर अटैक, 9 अटैक में 5 बिग चांसेस बना दिए फर्स्ट हाफ के अंदर। अब या तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान गंदा खेल रही थी या फिर हम हैं वर्ल्ड कप कंटेंडर्स। अब चाहिए हमें फुल इज्जत। अब सारे स्टैट्स रोनाल्डो भैया की तारीफ के बाद एक छोटी सी माफीनामा, एक छोटा सा लेटर टू ब्रूनो फर्नांडिस। आई एम लिटरली सॉरी माय फ्रेंड। सी वैसे दल्ले तू डिजर्व करता था गाली खाना, इतने टाइम से तूने एक एसेस नहीं दी थी, और ये जब स्टैट मेरे को सामने आया था मेरे को और गाली देने का मन कर रहा था। लेकिन कल दिया है आपने कुछ क्रेजी परफॉर्मेंस। आपने बड़े भैया को एक एसेस भी दी है। हमने ये भी देखा है कि जब ब्रूनो ने शॉट मारा स्टार्टिंग में, उसने जैसे ही देखा कि शिट यार रोनाल्डो भी खाली था, उसने कसम से सॉरी बोला एकदम हैंड टू हैंड। फ्री किक के टाइम पे कर रहा है बातें। रोनाल्डो भैया फ्री किक के बीच में से निकलते हैं, ब्रूनो देता है किमिच वाली वाइब, एकदम बॉल ऊपर से टापी, और वो तो चलो गोल नहीं हुआ, लेकिन मैं कह रहा भाई नाउ दे आर फाइनली कनेक्टिंग। नाउ पोर्चुगल इज मेकिंग दोस चांसेस फॉर क्रिस्टियानो एंड प्लेइंग फॉर रोनाल्डो। 8 में से 6 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स और रिस्क टेकर बनाई है दातुन पूरी तरीके से। अब विटीना की सुन लो, 95% सक्सेसफुल पासिंग रेट।
ऑपोजिशन बॉक्स में एक बिग चांस और 40 बार बॉल को लेके आगे गए। और मैं तुम्हें बता रहा हूं इसका असली फाइनली वो लेजेंडरी मिडफील्ड वाला जो जोन है ना, जो मॉडरेट 2.0 हम रियल मैड्रिड वाले देखते हैं इसके अंदर, और ये आ भी जाए तो बढ़िया रहेगा, लेकिन जो देख रहे थे वो बाहर आ गया था। अब बहुत हो गया स्टैट, दे दिया ब्रूनो को माफीनामा। अब बात करते हैं कि कैसे पोर्चुगल एक गेम को ही हमने देखने के बाद हम कैसे डिलूजनल हो सकते हैं, और शायद क्या पता वो सच भी हो कि हम कैसे वर्ल्ड कप विनिंग कंटेंडर्स की लिस्ट में अपना पार्ट बना चुके। देखो इस गेम में जो हम सबसे पहले देखना चाहते थे कि कैसे पोर्चुगल देगी वो एब्सोल्यूट मास्टर क्लास। क्या हम वो सोच रहे थे जो वर्ल्ड कप से पहले कि भाई मिडफील्ड एलीट है, ये तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, लेकिन कॉन्गो के मैच के बाद सारी उम्मीदों पे हो गया था। बट जो हुआ कल का मैच, जो आई मेरे को एलीट मिडफील्ड वाली फीलिंग, जो वो मुझे स्मेल आई, थोड़ी सी महक कि ये साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, ये रोनाल्डो को ढूंढ रहे हैं, ये 8 प्लेयर एक साथ अटैक मार रहे हैं, और ये थ्रू बॉल्स भाई पीएसजी वाली। कसम से पोर्चुगल और पीएसजी में कोई फर्क नहीं था। कैंसेलो साइड से निकल रहा है, विटिना थ्रू बॉल, इधर से पेड्रो नेटो निकल रहा है, ले ब्रूनो थ्रू बॉल। और उज्बेकिस्तान कितने बेवकूफ, जब तुम्हें पता चल रहा है कि हाईलाइन खेलने से तुम्हारे चुतड़ खुल जा रहे हैं तो क्यों खेल रहे हो, थोड़ा सा लो ब्लॉक खेल लो। बिकॉज पोर्चुगल की ओनली वीकनेस जिसके अगेंस्ट पोर्चुगल का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जा सकता है, दैट इज लो ब्लॉक टीम्स। पर डीआर कॉन्गो के अगेंस्ट भी कहीं भी ऐसे ही था, इसलिए डी के चारों तरफ तुम बॉल घुमाते रह जाओगे और गोल मार नहीं पाते। लेकिन कल वो ब्रूनो फर्नांडिस शॉट भी ले रहा था, चाहे एक मारा है लेकिन बढ़िया मारा है, उसके अलावा उसने इतने चांसेस बनाए हैं, जिसने मैच देखा है वो जानता है। और मैं तुम्हें कसम से कह रहा हूं नॉकआउट राउंड में ये पोर्चुगल मचाने वाली है। अब बात करते हैं उन बर्बाद प्लेयर के बारे में जो सीरियसली पोर्चुगल को नीचे लेके जा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे रफाल लियो। इसका एक गोल तो आ गया, लेकिन मजाल है उसके अलावा इसने सही से कुछ पासेस बना दिए, सही से टचेस ले लिए। 10 टच लिए पूरे गेम में, जिसमें से 3 बार तो इसने पोजीशन लॉस्ट करी, उसमें से 3 बार सिर्फ ये आगे लेके गया, वहां भी पोजीशन लॉस्ट करी। और जो गोल आया वो तुम्हें बता दूं, रोनाल्डो ने डमी, वही रोनाल्डो का इन्फ्लुएंस इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स, 2 डिफेंडर को अपने साथ कीजिए, रफाल लियाओ के सामने बॉल और ले भाई गोल। 7.6 की रेटिंग भी सिर्फ गोल की वजह से दी हुई है। 3 बार पोजीशन लॉस के साथ साथ 75% का ही पासिंग रेट था, इससे ज्यादा तो मैं देता था मिडफील्ड पे। अब बात करते हैं दूसरे नास्तिक के बारे में, वो है कांसेसाओ। देखो वैसे इसने हमें नेशंस लीग में बैंगर मारा था जर्मनी के अगेंस्ट, लव यू, मजा आ गया था। ये बंदा प्रॉमिसिंग अटैक मारता है, बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया गोल्स निकालता है, नो डाउट अच्छा लेफ्ट कर्लर है। लेकिन कल वो इतना डेलिब्रेट लग रहा था, और सबको पता वो इतना डेलिब्रेटली कर रहा था। बॉल मिली है 4 बार, चारों बार पीछे घूम के पास कर दी, चारों बार पीछे घूम के पास कर दी। अटैकिंग मोमेंटम बना हुआ है, पूरी टीम आगे देख रही है, पीछे मुड़ के पास कर दी। अबे टारगेट क्या है? तुम क्या अभी भी 4-0 के बाद वो क्लीन शीट मेंटेन करना चाह रहे हो 5-0 के बाद? और करना भी चाह रहे हो ठीक है, तो अटैक दिखाओ, मत पीछे खेलते रहो। रोनाल्डो भैया हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट, नहीं उठा रखा है भाई को भी, वो भाई अपना हैट्रिक का वेट कर रहे हैं, यहाँ भाई अपनी बैक पास का वेट कर रहे हैं। 7 की रेटिंग के साथ एक भी क्रॉस एक्यूरेट नहीं है, और पासिंग रेट 84%, पीछे भी दी तो गलत दी है। मैच जिसने देखा ना वो बहुत मारता है, इसे पक्की बात। और इन दोनों के साथ बर्नार्डो सिल्वा, ये तीनों मिश्रण को तब उतारा गया मार्टिनेज ने जब एक्चुअली में पोर्चुगल 4-0 से पेल चुकी थी उज्बेकिस्तान को, उनका तेल निकाल चुकी थी। तो मैंने कहा ठीक है अभी तीनों आए, देखते हैं क्या करेंगे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इससे मुझे इतना समझ आ गया कि पोर्चुगल की स्क्वाड डेप्थ में बहुत बड़ी दिक्कत है। सिर्फ डिएगो डेलोट फुल बैक पे बैठा है जो अब बस रिमेनिंग है, और सेंटर बैक डुओ रूबेन डियास के साथ इनाशियो भी बढ़िया कर लेगा और रेनाटो विएगा भी अच्छा कर लेगा, ये भी प्रूफ हो गया है। तो भाई मेरे हिसाब से पोर्चुगल इज वेरी मच सॉर्टेड। बस अगर हमें थोड़ा सा काम करना है तो वो स्क्वाड डेप्थ पे कि कौन सा प्लेयर किस टाइम पर उतारना है। स्टार्टिंग विद पेड्रो नेटो, जाओ फेलिक्स एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आई एम सो हैप्पी। वो दोनों ही प्लेयर्स सोच रहे थे अटैक करने का, कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और बड़े भैया को भी उतनी हेल्प कर रहे थे। अब नेल्सन सेमेडो का मुझे बहुत सही लगा, 90% पासिंग रेट, 4 रिकवरी और 2 इंटरसेप्शन। इस बंदे ने 45 मिनट में क्रेजी परफॉर्मेंस दी है। अब देखो मुझे इतना तो श्योर है ये पोर्चुगल राउंड ऑफ 32 में जा रही है, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड है, कोलंबिया से ड्रॉ निकालना और उनको पेल दे तो बहुत ही बढ़िया मजा आ जाएगा। वैसे लुइस डियाज आग लगा सकता है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है अपने फुल बैक्स पे। अगर जाओ कैंसेलो स्टार्ट कर रहा है तो मैं शायद लुइस डियाज को इतनी बार तो अंदर घुसने ना देखूं अपने पेनल्टी बॉक्स के अंदर, बट हु नोज कि भाई आज हो सकता है एक मैच की वजह से हम यहाँ तने के झाड़ पे और अगले दिन आंड के नीचे, हो सकता है पॉसिबल है। लेकिन मेरे हिसाब से दिस पोर्चुगल इज रियली रेडी फॉर नॉकआउट राउंड्स। और कोलंबिया के अगेंस्ट अगर इन्होंने आग मूव दिया, अगर इन्होंने बजा दिया कोलंबिया को 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, मेरा हो लिया भाई, फिर सीधा क्वार्टर फाइनल में है हम। वहीं से शुरू करवाओ हमारा टूर्नामेंट, राउंड ऑफ 32-16 तो हम देखेंगे भी नहीं, छोटी मोटी बातें नहीं करते। पर भाई सारी बात की एक बात यही है ना, रोनाल्डो भैया ने मार दिए गोल, खुश हूं एकदम। आ जाओ, जिसको सामने भिड़ना है, जो बातें करनी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता हो अगले मैच में गोल मारे ना मारे। फीलिंग आ गई है 2 गोल मार दिए, डबल डिजिट में आ चुके हैं वर्ल्ड कप के।
10 गोल्स इन अ वर्ल्ड कप हिस्ट्री, दैट इज इट। अब वीडियो के आखिरी तक आई गए हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा। लाइक करने के बाद ना एक हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज हाइप कर देना जिससे वीडियो और ट्रेंड पर जा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि क्रेजी वॉच अलॉन्ग हुआ था भाई, मेंबरशिप्स बटी थी, गिव अवेज हो रहे हैं, और जब रोनाल्डो भैया खेल रहे हैं तो वाइब तो वॉच अलॉन्ग पे सेट होगी होगी। उसके अलावा भी बहुत सारे मैचेस हैं जो अभी देखने बाकी हैं। वर्ल्ड कप इज गोइंग क्रेजी, तो ये वाइब सेट करने के लिए हंस गुप्ता का चैनल सर्च करके रखो, बेल का आइकन दबा दो, सारी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। मिलते हैं तुमसे अगले वॉच अलॉन्ग में, तब तक के लिए